Hello students, today we'll start with the topic transportation in plants, which means to carry the substances from one part of the plant to other part. Clear? This is called transportation in plants. Plant में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत होती है. फॉर एग्जाम्पल वाटर. प्लांट के अंदर वाटर कौन एब्जॉर्ब करता है? रूट्स, विद द हेल्प ऑफ द रूट हेयर. क्योंकि ये जो रूट्स हैं दे आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द सॉइल, तो रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं अलोंग विद द मिनरल्स. तो सॉइल के अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर. तो जो रूट हेयर है वो इन मिनरल्स को वाटर को एब्जॉर्ब करती है. बट दिस वाटर एंड मिनरल्स दे आर रिक्वायर्ड बाय ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. इसके अलावा ये जो प्लांट है, प्लांट के अंदर फूड सिंथेसाइज होता है कौन से पार्ट में? लीव्स में. ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट हुआ था इसकी हेल्प से प्लस सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से प्लांट जो है दे विल सिंथेसाइज द फूड इन द लीफ. बट दिस फूड इज रिक्वायर्ड बाय ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. तो इन सब चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है, वाटर की, मिनरल्स की और फूड की. दिस इज फॉर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. तो एनिमल्स में जैसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जैसे ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन के लिए ब्लड वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, इसी तरह प्लांट्स के अंदर भी वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होती हैं जो फूड को और न्यूट्रिएंट्स को, वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं. तो ये जो वेस्कुलर बंडल्स हैं इनको हम बोलते हैं जाइलम और फ्लोएम. So now what is the function of the vascular bundles? Function of the vascular bundles is to transport the food and water and minerals from one part of the plant to other part. तो अब ये जो vascular bundles हैं दो तरह के होते हैं. One is xylem. Xylem का काम क्या होता है? What is the function of this xylem vessel? To conduct the water in the upward direction. And the second type of the vascular bundle is phloem. तो दूसरे कौन से हैं? फ्लोएम. फ्लोएम का काम क्या है? फूड को ट्रांसपोर्ट करना. क्लियर? अब इसके बाद हम जाइलम वेस्कुलर बंडल्स को अगर देखते हैं, जाइलम वेस्कुलर बंडल्स एक कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं. कॉम्प्लेक्स टिश्यू का मतलब ये अलग अलग तरह के सेल्स से बना है. अब इसका काम क्या है? ये क्या कर रहा है? एसेंट ऑफ सैप. जाइलम क्या कर रहा है? एसेंट ऑफ सैप. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेंट ऑफ सैप? सी, function of the xylem vascular bundle is to transport water and minerals absorbed by the roots from the soil. And second function is it will this phenomena of the upward movement, ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है पानी, जो ऊपर की तरफ जा रहा है along with the minerals, this is called ascent of sap. ascent का मतलब क्या है? rise. और sap का मतलब होगा यहाँ पर the nutrients dissolved in some fluid medium that is called the sap. तो ascent of sap, sap जो है upward direction में जा रहा है. This you can see very clearly कि ऊपर की direction में जा रहा है. That is why this is termed as ascent of sap. So the upward movement of the water and minerals from the root to the various part of the plant is called ascent of sap. Xylem, this is a complex tissue. ये चार तरह के cells से बना है. कौन कौन से cells से मिलके बना है? This is made up of tracheids, vessels, fibers and parenchyma. अब ये जो xylem tissue है, this is a dead tissue. क्यों? Because this is mainly composed of the dead cells. जो चार cells हैं इनमें से तीन cells dead cells हैं. Tracheids भी dead cells हैं, vessels भी tracheids cells हैं, dead cells हैं और fibers भी. ये तीनों जो है tracheid, vessel और fiber dead cells हैं. इसमें सिर्फ living cells कौन से हैं? Parenchyma, they are the only living cells. So xylem mainly consists of the dead cell. Parenchyma are the only living cell. अब ये जो tracheids और vessels है, xylem के अंदर चार सेल थे, tracheids, vessels, parenchyma और fibers. So सबसे पहले हम देखते हैं tracheids और vessels. These are the tracheids and these are the vessels. तो tracheids और vessels जो हैं they are the tubular structures. Tubular structure है, इनके अंदर क्या चीज प्रेजेंट है? छोटे होल्स प्रेजेंट हैं. तो पिट्स with the pits present all over. Tracheids और vessels में क्या चीज प्रेजेंट है? पिट्स प्रेजेंट है. तो tracheids जो है they are the tubular structure with pits all over. अब इनका काम क्या है? ये वर्टिकल डायरेक्शन में वाटर को कंडक्ट करते हैं. जो tracheids और vessels होते हैं they are the main conducting elements of the xylem tissue. तो अगर आपसे पूछते हैं xylem tissue के main conducting elements कौन से हैं, वो है xylem और tracheids. अब अगर हमारे पास
दो तरह के प्लांट्स होते हैं, एक होते हैं एंजियोस्पर्म्स, एक होते हैं जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं? जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, और जिम्नोस्पर्म्स नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब किसमें ट्रैकिड्स और वेसल्स प्रेजेंट हैं और किसमें खाली वेसल्स प्रेजेंट है? तो अगर हम देखते हैं जो फ्लावरिंग प्लांट्स है, मतलब जो एंजियोस्पर्म्स है, उसमें दोनों स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में ट्रैकिड्स भी प्रेजेंट है और वेसल्स भी प्रेजेंट है, लेकिन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में मतलब जिम्नोस्पर्म्स में वेसल्स नहीं होते। जिम्नोस्पर्म्स में ये वेसल्स नहीं होते, जिम्नोस्पर्म्स में सिर्फ ट्रैकिड्स प्रेजेंट होते हैं। सो जिम्नोस्पर्म्स में वेसल्स आर एब्सेंट, व्हिच इज द कंडक्टिंग टिश्यू। इन जिम्नोस्पर्म कंडक्टिंग टिश्यूज कौन से होते हैं? उसमें वेसल्स जो होते हैं दे आर एब्सेंट। नॉन फ्लावरिंग प्लांट में वेसल्स एब्सेंट होते हैं, सिर्फ ट्रैकिड्स प्रेजेंट होते हैं। So now what are the differences between tracheids and vessels? सबसे पहले आपको ये चीज बता दी मैंने कि they are the tracheids किसमें होते हैं? They are the main conducting elements in non-flowering plants. क्योंकि non-flowering plants के अंदर vessels नहीं होते, तो उनका main conducting element कौन सा होगा? Tracheids होगा। क्लियर? और वेसल्स जो है फ्लावरिंग प्लांट्स में दोनों ही होते हैं, ट्रैकिड्स भी होते हैं, वेसल भी होते हैं, बट वेसल्स दे आर द मेन कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। ट्रैकिड्स को अगर आप देखते हो, इनकी शेप कैसी है? दे आर लॉन्गर देन ब्रॉडर, लेकिन जो वेसल्स होते हैं वो ब्रॉडर है देन लॉन्गर। अब यहाँ पर एक परफोरेशन प्लेट आपको दिखाई दे रही है, एंड में एक परफोरेशन प्लेट दिखाई दे रही है। तो वेसल में ये परफोरेशन प्लेट प्रेजेंट है, लेकिन ट्रैकिड में ये परफोरेशन प्लेट एब्सेंट होती है। सो दिस इज हाउ द डिफरेंट ट्रैकिड्स दे आर अरेंज्ड इन अ प्लांट। तो एक ट्रैकिड से दूसरे ट्रैकिड में वाटर और मिनरल्स जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, और जो वेसल्स है वो भी एंड टू एंड टाई करते हैं। तो एक वेसल से दूसरे वेसल के अंदर जो है वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। और इसके बाद थर्ड सेल कौन सा है इसके अंदर? पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा, दिस इज समवट पेरेन्काइमा लुक्स समवट लाइक दिस। इस तरह से आपको पेरेन्काइमा की शेप दिखाई देती है। पेरेन्काइमा, आई हैव टोल्ड यू, पेरेन्काइमा दे आर द ओनली लिविंग सेल्स प्रेजेंट इन द जाइलम। और इनका काम क्या होता है? ये लिविंग सेल्स होते हैं, और इनका फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन? दे हेल्प इन द साइडवेज कंडक्शन ऑफ द वाटर। ट्रैकिड्स और वेसल कैसी कंडक्शन कर रहे थे? वर्टिकली। साइडवेज कंडक्शन कौन कर रहे हैं? साइडवेज कंडक्शन पेरेन्काइमा करते हैं। But what is the main function of the parenchyma? The main function of the parenchyma is storage. तो storage जो है इसका, storage of food, that is the main function of the parenchyma. उसके बाद the last type of the cell of the trachea is fiber. The last type of the cell of the xylem is fiber. तो fiber जो है ये dead cells होते हैं, ठीक है? जो xylem के dead cells कौन से होते हैं? Fibers. इनका function क्या होगा? What is the main function of these fibers? ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये डेड सेल्स है, सो दे आर प्रोवाइडिंग द स्ट्रेंथ। सो देयर फंक्शन इज टू प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। उसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ द वेस्कुलर बंडल्स इज फ्लोएम। अब फ्लोएम का काम क्या है? फ्लोएम का काम है टू ट्रांसपोर्ट द फूड। फूड कहाँ पर बना था? लीव्स में। तो ये दोनों डायरेक्शन में, बाई डायरेक्शनल होगा। रूट्स ने अगर वाटर को एब्जॉर्ब किया था तो रूट से तो पानी अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन लीव्स ने अगर फूड बनाया है तो वो फूड कहाँ जाएगा? अपवर्ड डायरेक्शन में भी, क्योंकि अब जो ऊपर वाले पार्ट्स हैं उनको भी फूड चाहिए, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगा, जो नीचे पार्ट्स हैं उन सबको भी फूड चाहिए। सो this vascular bundles, the phloem vascular bundles, they are responsible for the transportation of the food, and this is termed as translocation. So what is translocation? This is the transportation of the food, which is termed as translocation. अब ये जो phloem vascular bundles होते हैं, this is also composed of 4 types of the cell, क्योंकि ये भी एक complex tissue है, 4 तरह के सेल से बना है। जैसे हमने जाइलम में कहा था 4 सेल्स हैं, इसके अंदर भी 4 सेल्स हैं। तो फ्लोएम की 4 सेल्स कौन कौन से हैं? सीव एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल, फाइबर और पेरेन्काइमा। क्लियर? तो सीव एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल, फाइबर और पेरेन्काइमा। जो हमारा जाइलम था वो मेनली डेड सेल्स से बना हुआ था, लेकिन ये जो है लिविंग सेल्स से बना है। इसके सभी सेल्स, 3 सेल्स जो है लिविंग है। सीव एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स और पेरेन्काइमा लिविंग है, लेकिन फाइबर्स डेड है। तो पेरेन्काइमा दोनों में लिविंग है, जाइलम में भी लिविंग था, फ्लोएम में भी लिविंग है। फाइबर दोनों में डेड है, जाइलम में भी डेड था और फ्लोएम में भी डेड है। तो पेरेन्काइमा लिविंग रहेगा और फाइबर जो है डेड।
बाकी 2 सेल्स उसमें डेड थे, इसमें दोनों सेल्स जो है लिविंग है। क्लियर? अब उसके बाद ये जो सीव एलिमेंट्स हैं, दीज आर द सीव ट्यूब्स। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द सीव ट्यूब्स जो कि फूड को कंडक्ट करती हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज सीव ट्यूब्स? टू कंडक्ट द फूड। अब इन सीव ट्यूब्स के साथ हमेशा आपको कंपेनियन सेल्स दिखाई देंगे। कंपेनियन, कंपनी का मतलब क्या होता है? एक तरह से उसका हेल्पिंग हैंड जो उसको हमेशा कंपनी दे रहा है। तो इनको कौन कंपनी दे रहा है? सीव ट्यूब्स को कंपेनियन सेल्स। क्यों दे रहे हैं कंपनी? क्योंकि सीव ट्यूब्स का अपना न्यूक्लियस नहीं होता। सीव ट्यूब्स में न्यूक्लियस नहीं है तो, और न्यूक्लियस किसी भी सेल के लिए बहुत जरूरी है। अब जब सीव ट्यूब्स का अपना न्यूक्लियस नहीं है तो ये किसके न्यूक्लियस की हेल्प से काम करेंगे? ये कंपेनियन सेल्स की न्यूक्लियस की हेल्प से काम करते हैं। इनका फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। सो सीव ट्यूब्स ये भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं और इनकी परफोरेटेड वॉल्स होती हैं। परफोरेटेड का मतलब इनकी वॉल्स में होल्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन। किसकी कंडक्शन कर रहे हैं ये सीव ट्यूब्स? फूड की कंडक्शन कर रहे हैं। न्यूक्लियस एब्सेंट है, ठीक है। सीव ट्यूब्स में यू कैन सी कि यहाँ पर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसलिए इनके साथ में कौन काम कर रहे हैं? कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स दे विल ऑलवेज सपोर्ट द सीव ट्यूब्स, और जितनी भी सीव ट्यूब की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं कंपेनियन सेल्स उनको रेगुलेट करते हैं। क्लियर? उसके बाद तीसरा इसके अंदर कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं? पेरेन्काइमा, फ्लो। इसमें जाइलम पेरेन्काइमा होता है, इसमें फ्लोएम पेरेन्काइमा होता है। तो पेरेन्काइमा का फंक्शन आपको बताया था, क्या मेन फंक्शन होता है? स्टोरेज। तो जाइलम में भी जैसे पेरेन्काइमा स्टोर कर रहा है, फ्लोएम के अंदर भी पेरेन्काइमा का फंक्शन क्या होगा? इट विल स्टोर द कंपाउंड्स लाइक स्टार्च। क्लियर? उसके बाद लास्ट टाइप ऑफ द सेल हियर इज फाइबर्स। फाइबर्स डेड होते हैं, जाइलम फाइबर्स थे। जाइलम फाइबर्स का काम भी क्या था? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, और यहाँ भी फाइबर्स का काम क्या रहेगा? टू गिव द मैकेनिकल स्ट्रेंथ। सो अगर हम जाइलम और फ्लोएम के डिफरेंसेस देखते हैं, क्या डिफरेंसेस हैं? जाइलम क्या काम करता है? वाटर की कंडक्शन करता है और मिनरल्स की कंडक्शन करता है, और फ्लोएम क्या काम कर रहा है? फूड की कंडक्शन कर रहा है। जाइलम जो है जो यूनिडायरेक्शनल है, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, लेकिन फ्लोएम जो है वो बाई डायरेक्शनल है। जाइलम के अंदर मेनली डेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, फ्लोएम के अंदर मेनली लिविंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम इन डिफरेंसेस को देखते हैं तो जाइलम क्या है? इट इज अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू दैट कंडक्ट द वाटर एंड मिनरल्स। क्या काम कर रहा है? वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। और फ्लोएम किसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है? लीफ ने जो भी फूड बनाया उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है प्लांट के सारे पार्ट्स में। अब इसके अंदर भी 4 तरह के सेल्स होते हैं, और चारों के आपको नाम बता देने हैं। कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं? ट्रेकीड, वेसल, फाइबर्स, पेरेन्काइमा। फ्लोएम के अंदर 4 टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वो सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, पेरेन्काइमा एंड फाइबर्स। अब उसके बाद ट्रेकीड्स और वेसल, इसके मेन कंडक्टिंग एलिमेंट्स कौन से थे? ट्रेकीड्स एंड वेसल्स। क्लियर? जो मेन कंडक्टिंग एलिमेंट है जाइलम के वो हैं ट्रेकीड्स और वेसल, लेकिन इसके कंडक्टिंग एलिमेंट्स कौन से थे? सीव ट्यूब्स। किसकी हेल्प से काम कर रहे हैं? वो कंपेनियन सेल की। तो इसके मेन कंडक्टिंग एलिमेंट्स है सीव ट्यूब्स अलोंग विद द कंपेनियन सेल्स। क्लियर? अब ये क्या काम कर रहे हैं? वाटर और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये जो है फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं दोनों डायरेक्शंस में। ये सिंपल एक फिजिकल प्रोसेस है, इसमें कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रही, लेकिन दिस इज एन एक्टिव काइंड ऑफ द ट्रांसपोर्ट जिसमें एटीपी जो है, एनर्जी जो है वो यूज हो रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द जाइलम एंड फ्लोएम। थैंक यू।